तो ऐसी थी महान गायक मुकेश की जिंदगानी। चलिए अब शो के आखिर में आ चुके हैं हम, और आज एक बड़ी खास हस्ती से हम बात करने वाले हैं। डायरेक्टर अभिषेक कपूर, नाम ही काफी है क्योंकि काई पोचे, केदारनाथ, रॉक ऑन, हालिया रिलीज चंडीगढ़ करे आशिकी, ये सारी फिल्में जो हैं वो उनकी फिल्मोग्राफी को बेहतर बनाती हैं। हाल ही में रॉक ऑन ने 15 साल पूरे किए। उस सिलसिले में मैंने उनसे बात की। जाते जाते आपको इस इंटरव्यू के साथ छोड़ जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं, एक ऐसे डायरेक्टर मौजूद हैं जिनकी काबिलियत, जिनकी कहानियों का कमाल और जिनके किरदारों का करिश्मा बड़े पर्दे पर एक अलग तरह का असर पैदा करता है। और आज मौका बड़ा खास है क्योंकि रॉक ऑन, जो कि हमारे दिलो दिमाग में एक अरसे से बसी हुई है, उसने एक बड़ा कह सकते हैं फर्क पैदा किया है। 15 साल इस फिल्म ने कंप्लीट किए हैं, पूरे किए हैं। और ये माना जाता है फिल्मों की दुनिया में कि कोई फिल्म जब 10 साल बाद भी अपना एक नयापन बरकरार रखे, अपनी दुनिया बरकरार रखे, लोगों के ज़हन में ताज़ी रहे, तो उसे एक क्लासिक माना जाना चाहिए। और आज उसी एक कह सकते हैं हम मॉडर्न एज की क्लासिक का रॉक ऑन के डायरेक्टर अभिषेक कपूर हमारे साथ हैं। अभिषेक, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। मौका खास है रॉक ऑन, और हम सबके ज़हन में तो वो फ़िल्म अपने आप में एक खास जगह बनाती है। अ, बहुत सारे सवाल मेरे ख़्याल से आपसे हो रहे होंगे, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि ये एक आम फ़िल्म नहीं थी, और उस दौर में तो एकदम से ऐसी फ़िल्म उठ के बना पाना अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम था। फ़िल्में चूँकि आइडिया हैं, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? क्या चीज़ें याद आती हैं, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक़्त निकाला मुझसे बातें करने के लिए और रॉक ऑन को सेलिब्रेट करने के लिए। एक्चुअली ये 2008 में आई थी फ़िल्म, तो कुछ 2006 में मेरी एक पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, जो मेरी सबसे पहली फ़िल्म थी। और उस फ़िल्म को बनाने के लिए ना मैं काफ़ी कठिनाइयों से गुज़रा था। काफ़ी वक़्त भी लग गया था उस फ़िल्म को कंप्लीट करते-करते। बट जब वो फ़िल्म फाइनली कंप्लीट हुई और थिएटर में रिलीज़ हुई थी, तो चली भी नहीं। लेकिन उसको रिलीज़ करने के बाद मुझे इतना एक आई फेल्ट सच अ रिलीज़ कि बहुत खुशी महसूस हुई कि मैंने ये फ़िल्म बनाई और उसको रिलीज़ तो की। और उस वक़्त उन दिनों अ, उ उसी वीकेंड, वही वीकेंड था जिस दिन फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। और मुझे याद है कि मैं कुछ गानों को सुन रहा था। वो आइपॉड नया आया हुआ था जिसपे वो रोटरी मैकेनिज़्म होता है, और उससे आप एक म्यूज़िक को एक अलग तरीके से एक्सेस कर सकते थे। अपने एल्बम्स बना सकते थे, फ़ोल्डर्स बना सकते थे। और उन दिनों में जैसे U2, डेव मैथ्यूज़ बैंड, कोल्डप्ले, ऐसे वगैरह काफ़ी रॉक बैंड्स के म्यूज़िक सुन रहा था। और तब मुझे ऐसा लगा कि ये म्यूज़िक जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आपको इसमें अगर हिंदी लिरिक्स डाल दें और इंडियन कोई सिंगर गा रहा हो, आपको उतना ही पसंद आएगा अगर आप इसको समझ सकें तो। तो मुझे लगा कि इस पे फ़िल्म बन सकती है, बहुत खूबसूरत फ़िल्म बन सकती है कि आप एक बैंड के बारे में फ़िल्म बनाओ, लेकिन सिर्फ़ लीड सिंगर की कहानी ना हो, सारे बैंड मेंबर्स की कहानी हो, ताकि ऑडियंसेस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले। कि वो घुस सकें उस फ़िल्म के अंदर, देख सकें कि ये म्यूज़िक बनता कैसे है बैंड में, और हर बैंड मेंबर का एक कैरेक्टर क्या होता है, वो उसकी पोज़ीशन के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। बिल्कुल। जब इस फ़िल्म को मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ, तो सबसे ख़ास बात जो नज़र आती है, वो दोस्ती नज़र आती है, वो बॉन्डिंग नज़र आती है, वो एक टीम जो होती है, उसके मायने क्या होते हैं, और किसी चीज़ को जुनून के साथ जीना क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आप चूँकि एक ऑब्ज़र्वर भी हैं, आपकी कहानियों में एक बड़ी महीन ऑब्ज़र्वेशन नज़र आती है। आज के दौर में जब आप दोस्ती को देखते हैं, आज के नए ज़माने की जब दोस्ती को देखते हैं, जहाँ नए-नए टर्म्स हैं, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके मायने में आज की दोस्ती और वो जो 90s की दोस्ती आपने जी है, उसमें उसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? अब दिस इज़ जस्ट एवोल्यूशन। यू नो और जैसे हम मैच्योर होते हैं तो लगता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे जनरेशन में सच्चाई ज़्यादा थी, प्योरिटी ज़्यादा थी। बट और आज के जनरेशन को भी वैसा ही लगता होगा। दुनिया बदलती है और बदलते वक़्त के साथ हमें चलना चाहिए।
अगर आप सही नजरिए से देखें, एक खुले दिमाग से देखें, तो वी कैन एम्ब्रेस एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज देयर. जब दोस्ती की हम बात कर रहे हैं, तो आपके दोस्तों का जो सर्कल है वो बड़ा खास है, जिसमें ऋतिक रोशन भी हैं, जिसमें कुणाल कपूर को भी हम देखते हैं। जरा बताएं इस बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि पहली बार आपसे इस तरह से बातचीत हो रही है और रॉक ऑन के बारे में बात हो रही है। जब एक दोस्त अपना पहला काम करने जाता है या अपना कुछ काम करने जाता है, तो वो अपने दोस्तों से बड़ी राय लेता है। तो क्या क्या आप डिस्कस करते थे, और आप सबका रिश्ता किस तरह से है, ये दोस्ती क्या है? दोस्त दोस्त बनाने से ज्यादा दोस्त बनना सीखना बहुत जरूरी होता है. मैं तो कहूँगा दोस्तों से क्यों, किसी से भी अपनी उम्मीदें कम ही रखना चाहिए. यू नो ताकि कोई करे कोई चीज आपके लिए, या कोई दोस्त आपके साथ अपनी दोस्ती दिखाए, तो उसकी अप्रिसिएशन ज्यादा होती है. ज्यादा अगर आपने अपनी उम्मीदें ही वहां पे बिठा के रखी हो, तो आपकी उम्मीदों पे ज्यादातर तो कोई खरा नहीं उतर पाएगा. यू नो तो सबसे पहले तो एक अच्छा दोस्त बनना सीखना चाहिए, और दोस्तों से उम्मीदें कम करनी चाहिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, ये मेरी सीख रही है. और यू नो फैमिली, आई थिंक फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने दोस्त बनाए, और सबसे पहले वहां पे शुरू होता है. एंड फिर दुनिया तो है ही आपके साथ दोस्त बनाने की. चलिए, एक आखिरी सवाल अभिषेक आपसे। अ, एक फिल्म मेकर जो है वो एक स्टूडेंट भी है सिनेमा का। आप जब आप कह रहे हैं कि आप फिल्म स्कूल नहीं गए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी पूरी लर्निंग फिल्में हैं, सिनेमा है, कहानियां हैं। अ, आप जब सीख रहे थे या आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो कौन से फिल्म मेकर्स थे, या वो कौन सी कहानियां थी जिन्होंने आप पर बहुत बड़ा असर डाला, या आप बार बार आजकल उन्हें रिविजिट करते हैं, ऐसे क्लासिक्स की अगर आप जिक्र कर पाए? जब मैं छोटा था और मैं फिल्में देखता था, तब तो इंटरनेट भी नहीं था, तो आपको या तो थिएटर में जाके देखनी होती थी, या वीडियो कैसेट कहीं से लाके और एक ही फिल्म आप 5 बार देखते थे. तो कुछ अमिताभ बच्चन की ऐसी फिल्में हैं जो हमने कई एक एक फिल्म 10-10 बार देखी होगी. यू नो वो आजकल लोग शायद इतना रिपीट देखते नहीं है, आजकल की फिल्में. बट उस टाइम पे फिल्में, मैंने बहुत किस्म की फिल्में देखी. आई मीन हिंदी, साउथ की फिल्में, फॉरेन फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में. शोले, हमारी हिंदी फिल्मों में से शोले जो है, जस्ट स्टेड विद मी. आई एम 52 years old, and when the film came out, I was that audience, that uh, as you say, uh, uh, the highly impressionable, and uh, just grabs you. Certain films, like I remember when Rock On came out, I know it grabbed a lot of 8 and 9 year old kids to pick up musical instruments. And when I meet them over the 15 years, they're like in their 20s now, and they talk about the film and the impact it had. I don't want to compare the two films at all, but I'm just saying that when Sholay came out, it had that effect on me. The scale, the drama, the comedy, the emotions, the music, it was so satisfying. And there are so many filmmakers out there, like whether it's a Clint Eastwood, who's 80 plus filmmaker, in the West. I mean, it is something that I hope would change in India as well. As film directors mature, they actually have more to offer, and they should be encouraged. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड वैसा नहीं चलता है for some reason. Even as filmmakers mature, they try, somewhere there's a pressure to compete with a younger filmmaker. So जैसे कि सबको बच्चों की कहानी देखनी है, ऐसा नहीं है. So but yeah, there's so many films. But to name one, I would say Sholay had that impact on me. ठीक है। चलिए, आपने चूंकि रॉक ऑन का जिक्र किया, तो मेरा एक सवाल और है। रॉक ऑन 2 भी आई, हालांकि रॉक ऑन 2 में आप बतौर डायरेक्टर उसका हिस्सा नहीं रहे। क्या एक सोच है कि फिर से रॉक ऑन की लेगेसी को वापस लाया जाए, कुछ कुछ ऐसा चल रहा हो, या आप लोग डिस्कस कर रहे हो? जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो, ज्यादातर तो ये होता है कि कहानियां मुझे चुभती हैं. और अगर ऐसी कुछ कहानी मुझे लगी, या कुछ कनेक्ट हुआ, या कोई आइडिया, किसी आइडिया ने घंटी बजाई जोर से, तो ऊपर वाले ने चाहा तो बनेगी. बिल्कुल। अभिषेक को बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद यही करते हैं कि आपका सफर बेहतर और बेहतरीन बना रहे। समय निकालने के लिए और सारी बातों पर बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया.